मैंने तो ऐसे सुना है कि राधा कुंड में स्नान की इतनी बड़ी महिमा है कि जिनके जीवन में डॉक्टर ने मना ही कर दी है कि आपको कभी बच्चा होगा ही नहीं। हाँ, और किशोरी जी की कृपा से उनके भी यहाँ पुत्र भयो है। हाँ, विशेषता ये मैंने बताया ना कि जिस प्रकार लोग जिनको 15-15, 20-20 साल हो गई हैं, सब जगह से निराश रह गए, निराश हो गए, और डॉक्टरों ने भी एक बार मना कर दिया आपको कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ देखा है हमने, वो राधा रानी कृपा से झोली भर के जाते हैं। कार्तिक कृष्णा अष्टमी को यहाँ मध्यरात्रि में स्नान होता है। जो नव दंपत्ति हैं, जिनके यहाँ वंश में वृद्धि नहीं होती है, जो निसंतान हैं, किशोरी जी की कृपा से यहाँ स्नान करने से, फलदान करने से, किशोरी जी का अर्चन व पूजन व वंदन करने से किशोरी जी उनकी गोदी भरती हैं और उनके यहाँ वंश में वृद्धि करती हैं। उनको उसी फल के स्वरूप किशोरी जी पुत्र फल प्रदान करती हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकिम तस्य शेषम। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, पवित्र दामोदर मास प्रारंभ है चुक्यो है, जाकू कार्तिक को महीना भी कहो जाए, और भगवान को बड़ो प्रिय महीना है दामोदर महीना। और आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम राधा कुंड। यहाँ हमारी स्वामिनी जी श्री राधा रानी जल स्वरूप में अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसा में है। और कार्तिक के महीना में ही एक पावन दिन आवे है, जाकू अहुई अष्टमी के नाम से समस्त संसार जाने हैं। और वादिन जो भी भक्त किशोरी जी के नाम स्मरण करते हुए राधा कुंड में स्नान करे हैं, तो वाकई सब मनोरथ किशोरी जी पूरा करे हैं। क्या महिमा है अहोई अष्टमी स्नान की। देश और विदेश से अनेकों स्थानों से श्रद्धालु अपने अपने मन की कामना लेके नहीं श्रीधाम राधा कुंड पधारे हैं। तो अब की बार कौन सी तारीख को अहोई अष्टमी को महापर्व मनायो जानो है। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं पावन राधा कुंड के, और आप देख सके हैं कार्तिक महीना में कितनी संख्या में श्रद्धालु अभी से ही राधा कुंड पे आनो प्रारंभ हो चुके हैं। श्रद्धा और विश्वास को अनूठो संगम है अहोई अष्टमी को स्नान। तो आइए चलते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी के पास में और उनके मुख से जानेंगे अहोई अष्टमी के व्रत की विधि और पूजा को पूर्व विधान। कितनी बड़ी महिमा है यहाँ की, सब पुरोहित जी के मुख से जानेंगे। तो आइए चलते हैं पुरोहित जी के पास और जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की महिमा को। बोलिए राधा रानी की जय। आइए अब हम पहुंच गए पूज्य महाराज जी के पास। महाराज जी आपको राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रभु अपना शुभ नाम आप बताओ। मैं पंडित विष्णुकांत शास्त्री, राधा कुंड तीर्थ पुरोहित, श्रीधाम राधा कुंड श्याम कुंड। जैसो कि सभी भक्त जाने हैं, हम भी जाने और आप भी जाने हैं कि कार्तिक महीना में श्रद्धा और विश्वास को यहाँ महाकुंभ लगे हैं। तो अब की बार जो अहोई अष्टमी को महाकुंभ लगे वारो है, वो कौन सी तारीख को लगायो जानो है और कौन सी तारीख को महापर्व मनायो जानो है। जय हो। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा कुंडेश्वरी सरकार की जय। महारानी श्री राधिके अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सावरो, तो भैया जय जय राधा कुंड। जय हो। जैसा कि प्रश्न किया बड़े भाई साहब ने कि कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है, पुनीत मास है, पवित्र मास है, और इस मास में विशेष करके श्री राधा दामोदर भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। और हमारे श्री धाम में कार्तिक मास बड़े हर्ष से और उल्लास से मनाया जावे है। और उसी कार्तिक के मध्य में मध्यरात्रि अहोई अष्टमी को जो स्नान हो वो ही श्रीधाम राधा कुंड में हो है। आप राधा कुंड की महिमा तो जानते हैं, सब अचिंत है, अनंत है, अखंड है, श्रोमणी है। राधा कुंड समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। राधा कुंड के समान शास्त्रों में कहा गया है कि राधा कुंड के समान इस भूतल पर कोई भी तीर्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सभी श्रेष्ठ है, परंतु परम श्रेष्ठ श्रीधाम राधा कुंड, क्योंकि साक्षात प्रिया प्रीतम या नित्य विहार करते हैं। क्योंकि जो साक्षात श्रीमती श्री राधा रानी किशोरी जी हैं, हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ में राधा कुंड में जल विहार की लीला करते हैं। तो इसमें इसके कार्तिक के मध्य में अहोई अष्टमी एक विशेष ही पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जैसा कि अवगत है हम आप सभी को, जो निसंतति हैं,
जिनके संतान नहीं है, निसंतान दंपति, वो यहाँ पर मध्य रात्रि से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान करते हैं जी। जैसा कि वैसे तो जो जिस भाव को लेकर के श्री जी के चरणों में आता है, किशोरी जी उसके भाव के अनुरूप उस भक्त की, वैष्णव की अभिलाषा को पूर्ण करती हैं। शास्त्र में कहा गया है, यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधका, श्री राधा कृपा कटाक्षणो भक्ति स्यात् प्रेम लक्षण। जो साधक जिस भाव के साथ में किशोरी जी को यहाँ बजता है, चिंतन करता है, राधा कुंड में स्नान, ध्यान, पूजन, अर्चन करता है, किशोरी जी उसकी मनोअभिलाषा पूर्ण करती हैं। और विशेषकर अघोई अष्टमी को, कार्तिक कृष्णा अष्टमी मध्य रात्रि स्नान, कार्तिक कृष्णा अष्टमी को या मध्य रात्रि में स्नान होता है। जो नव दंपत्ति हैं, जिनके यहाँ वंश में वृद्धि नहीं होती है, जो निसंतान हैं, किशोरी जी की कृपा से यहाँ स्नान करने से, फलदान करने से, किशोरी जी का अर्चन व पूजन व वंदन करने से किशोरी जी उनकी गोदी भरती हैं और उनके यहाँ वंश में वृद्धि करती हैं। उनको उसी फल के स्वरूप किशोरी जी पुत्र फल प्रदान करती हैं। ये विशेषकर यहाँ पे किशोरी जी का वरदान है। जो एक बार श्री राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और अपनी मनोअभिलाषा किशोरी जी के चरणों में अर्पण करते हैं, राधा रानी उनकी मनोअभिलाषा निश्चय ही पूर्ण करती हैं। महाराज, आज मैं आपसे जो प्रश्न करूंगा, हमारे ब्रज महिमा परिवार के भक्तन की तरफ से आपसे प्रश्न करूंगा जी। तो महाराज, ये अहोई अष्टमी वाले दिन व्रत पति पत्नी दोनों को ही धारण करना चाहिए या पत्नी को ही धारण करना चाहिए? अब ये विशेषता, ये नियम है, जो नव दंपत्ति स्नान के लिए आ रहे हैं उनको सर्वप्रथम दोनों को मिलकर के व्रत करना है जी। ठीक है। व्रत को प्रारंभ सूर्योदय से करो जाए जी। सूर्योदय के प्रारंभ में दोनों दंपत्ति श्री राधा रानी का मन में स्मरण करके, राधा दामोदर भगवान का मन में ध्यान लगा करके सुबह से जो माता बहने अपनों केसों को खोल के रखें, जो व्रत करेंगी, जो यहाँ स्नान के लिए, जो पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान के लिए यहाँ आएंगे राधा रानी के श्री चरणों में तट पर, वो सुबह से ही जो माता बहन है वो अपने केसों को खोल कर रखेंगी अपने पति के साथ में, दोनों समान भाव से, क्योंकि एक रथ के दो पहलू होते हैं, दोनों से ही जो है रथ चलता है। इसी प्रकार से दोनों को ही समान भाव से ही किशोरी जी की साधना, अर्चना, वंदना, तपस्या करनी पड़ेगी। दोनों को व्रत करना पड़ेगा और व्रत के पश्चात वो यहाँ इस राधा कुंड में आएंगे, अपना बैठ करके श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ करेंगे और मध्य रात्रि के लिए प्रतीक्षा करेंगे। चंद्र भगवान का उदय हो जाएगा, तारे नारायण उदय हो जाएंगे और उनकी सन्निधि में भगवान चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा को साक्षी मान करके, तारे गणों को साक्षी मान करके और यहाँ के जो पुरोहित हैं, जो पूजा कराते हैं, उनको साक्षी मान करके और राधा कुंड में स्नान करेंगे। जो फल होता है पैंठे का, उसको ध्यान करेंगे, विधिवत श्री जी की पूजा करेंगे और उस फल का ऐसा नियम है, जिस फल के द्वारा वो पूजा होगी, जिस फल को यहाँ त्याज्य करेंगे, अर्पण करेंगे और यहाँ पर विशेषतः उस फल को जब तक किशोरी जी कृपा ना कर दें तब तक उस फल को ग्रहण करना, अच्छा, खाना नहीं पा नहीं सकते हैं। जब राधा रानी की कृपा हो जाएगी, वही फल पुत्र के रूप में उनके गोदी भर के आएगा, गोदी में आएगा। पुनः उसको ला करके यहाँ राधा रानी की हाजिरी लगा करके श्री जी का पूजन करके और राधा रानी से आदेश लेकर के तब उस फल को यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। बाद फिर ग्रहण करो जाए, वह के बाद में आदेश लेकर के मन्नत पूर्ण हो जाएगी, मनोती पूर्ण हो जाएगी, किशोरी जी का पूजन हो जाएगा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया जाएगा, पुरोहित आदेश दे देंगे, तब उस फल को ग्रहण करते हैं। हमारे अगला प्रश्न आपसे जी कि देश के अनेकों स्थानों से भक्त यहाँ पधारे हैं अहोई अष्टमी वाले दिन जी, तो अपने साथ में क्या सामग्री लेकर के हमें किशोरी जी की पूजा के लिए? ये ऐसा है, पूजा की विधि ऐसी है, प्रातः काल सभी आए, राधा कुंड की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा लगाएं और जितना भी हो सके श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ करें जी। हाँ, क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष किशोरी जी का वह भाव है, वह स्रोत है, वह शक्ति है, जिसके श्रवण मात्र से जीव के जितने भी ताप, पाप, संताप हैं, क्लेश हैं, कोई भी दोष है, किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तंत्र दोष है, मंत्र दोष है, वो राधा रानी की कृपा से, क्योंकि वो कृपा कटाक्ष भाजनम है, किशोरी जी की कृपा से उनके जितने भी ताप, पाप, संताप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और किशोरी जी उनके ऊपर कृपा करती हैं। मैं प्रथम श्लोक का गान करूं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकी शोकोहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र शून संगते कदा करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जैसा कि देवादिदेव महादेव जी ने
इस स्तोत्र से श्री किशोरी जी की कृपा पाने के लिए इसका गान किया है, इस स्तोत्र का पाठ किया है। यदि हम और आप सभी इस स्तोत्र का यहाँ राधा कुंड के तट पर, वैसे तो 108 पाठ का विधान होता है, उरु मात्रे नाभि मात्रे हन मात्र के कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्तुत्वा यह पठेत साधकम शतम। जो साधक 108 बार किशोरी जी को इस पाठ को श्रवण कराता है, इसका अनुष्ठान करता है या करवाता है, राधा रानी उनके ऊपर अपनी विशेषता कृपा करती हैं, कृपा करती हैं, कृपा करती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और बैठ करके यहाँ पर आवे सुंदर भाव से विप्रों के द्वारा अपने नाम और गोत्र से अपने सभी पूर्वजों को, पितरियों का स्मरण करके हैं, क्योंकि देव पितृकाराभ्याम ना प्रमादतो, देवताओं का पितरों का कार्य करने में, उनको स्मरण करने में समय समय पे कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आकर के यहाँ अपना बैठ करके स्वास्तिक पूजन करें, ये पूजन की विधि है, सुन लें। आचार्य पुरोहितों से यहाँ श्री जी के तट पर अपने युगल भाव से 2 स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक का पूजन करें, स्वस्ति भाषण शांति पाठ इत्यादि मंत्रों से पुरोहितों से करवाएं। और हो सके तो गौ में गोबर ला करके, गौ माता का गौ में से ला करके उसके स्वास्तिक बनाएं, अथवा रोली सिंदूर से बनाएं और किशोरी जी का पूजन करें। सुंदर भाव से दीपदान करें और संकल्पित भाव से अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके उस फल का दान करवाएं, श्री जी का पूजन करें, विप्रों का आशीर्वाद ग्रहण करें। किशोरी जी कृपा उन जीव मात्र को, सभी भक्तों को जरूर प्राप्त होगी और जरूर उनकी मनोअभिलाषा राधा रानी कृपा से पूर्ण होती है। विशेषता ये हमने देखा है, जिनको 10-10, 15-15, 20-20 साल हुए हैं, ऐसे भी दंपत्ति आए हैं, वो राधा रानी कृपा से उनकी आशा निराशा में बदल गई। किशोरी जी कृपा से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। ये हमारी राधा रानी किशोरी जी का चमत्कार है और कृपा है। ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि प्रभु हमारी श्री जी जैसा तो कोई दया, अरे बड़ी ये करुणामयी है, इसीलिए तो राधा रानी का नाम करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्री राधे, ये जीव मात्र में कृपा करने वाली। तो महाराज जी व्रत को पारायण फिर स्नान के उपरांत हाँ, या प्रातः काल ही करना चाहिए? जो लोग अपनी मनोअभिलाषा लेकर के जो लोग आएंगे स्नान के पश्चात, फलदान के पश्चात, और वो पुनः अपना प्रसाद घर से बना कर लावे, हलवा पूरी इत्यादि पुरुष को ग्रहण करें, पावे। तो रात्रि में स्नान के बाद पारायण। महाराज आपसे एक प्रश्न और है मेरो जी। कई भक्तन को ये प्रश्न हुए, महाराज जी हम 13 की रात्रि को आवे या 14 की रात्रि को आवे, तो यह चीज को आप स्पष्टीकरण कर दो कि कौन से दिन भक्तन को यहाँ पूजा के लिए, स्नान के लिए आनो है। देखिए, श्रीधाम राधा कुंड में और राधा कुंड की परंपरा के अनुगत्य में हिसाब से जो अघोई अष्टमी का जो स्नान है वो 13 तारीख की रात्रि को है। अब की बार 13 तारीख रात्रि को मध्य रात्रि से स्नान आरंभ होगा 12 बजे से जी। जो संतति के लिए स्नान करेंगे, जो दंपति, उनको 13 तारीख को मध्य रात्रि में स्नान करना है जी। और सुबह से ही व्रत करना है 13 तारीख की प्रातः बेला से ही, और मध्य रात्रि में 12 बजे से, और जब तक चंद्र भगवान और तारे भगवान साक्षी करते हैं, ऐसा नहीं है खाली 12 बजे ही स्नान करना है जी। काफी भीड़ रहती है, अपने स्वास्थ्य को भी देखना है, देह को भी देखना है, और रात्रि को 12 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक का स्नान होता है। लगभग 4 घंटे को समय है। हाँ, खूब 4 घंटे कभी भी स्नान कर, कभी भी आप आराम से ब्रह्म मुहूर्त तक प्रेम से, शांति से, सद्भाव से आप स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार की जल्दी में ना रहेंगे, कोई भी कुछ भी कहता है अपने मस्तक में उस बात को नहीं धरेंगे, राधा रानी का स्मरण करेंगे और आनंद से, बड़े धीरे भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, काफी भीड़ रहती है, कई वर्षों से बहुत भीड़ हो रही है, और धीरे धीरे आराम से आकर के बड़े प्रेम से 12 बजे। महाराज जी, जैसे स्नान को जो टाइम निश्चित है 12 बजे से प्रातः 4 बजे, हाँ, ऐसे पूजा को भी कोई टाइम निश्चित है? हाँ, पूजा दिन में कब कराई जाए? हाँ, दिन में आप पूजा कर लीजिए। आप स्वास्तिक पूजा सांध्य काल में आकर के, संध्या काल, हाँ, संध्या काल में दीपदान करें, स्वास्तिक पूजा करें, ठीक है नहीं? और स्वास्तिक पूजा के अनुरूप, दीपदान के अनुरूप और स्वास्तिक पूजा करा करके श्री राधा रानी का पाठ करें, चिंतन करें और इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। हाँ। इस घड़ी का जो शुभ घड़ी आएगी, बोलो 12 बजे से तो स्नान प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं कि खाली 12 बजे ही। कई लोगों को ये भाव है 12 बजे ही स्नान। नहीं, इस क्रम में ना रहे, ऐसा थोड़ी है। आप लोग प्रतीक्षा में रहें, चंद्र भगवान उदय होंगे, ये नियम है स्नान का। चंद्र भगवान का दर्शन करना, वो आपके साक्षी हैं। तारे भगवान का दर्शन करना, वो आपके साक्षी हैं। और जो यहाँ के पुरोहित आपको पूजा कराते हैं, वो आपके साक्षी हैं। चंद्र भगवान के दर्शन करके आदेश लेकर के किशोरी जी का, और 12 बजे से स्नान प्रारंभ होता है।
और ब्रह्म मुहूर्त तक स्नान बड़े आनंद से चलता है। तो अगर 12 से 4 के बीच में कभी भी हाँ, तो बस कोई संशय नहीं है, वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो 12 बजे करवे से होए। चाहे आप 3 बजे करो तो भी वही पुण्य मिलना है, चाहे आप 2 बजे करो तो भी वही मिलना है। स्नान 12 बजे से आरंभ होगा, क्योंकि राधा कुंड तो भैया सर्वोपरि धाम है। जब भी आप आओ और राधा कुंड में स्नान करो, अपनी हाजिरी लगाओ, फिर भी राधा रानी आपको जरूर कृपा करेंगी। क्योंकि भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुशैवैका नाम विष्णु अत्यंत वल्लभा। श्री श्याम सुंदर कहते हैं, बोलो हे किशोरी जी, आप तो मुझको सबसे प्रिय है ही हो, किंतु आपसे भी प्रिय, आपसे भी अत्यधिक अधिक प्रिय है मुझको आपका ये श्रेष्ठ धाम श्री धाम राधा कुंड प्रिय है। जो भक्त वैष्णव राधा कुंड में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं, इनके ऊपर तो किशोरी जी कृपा होनी ही है भैया। तो महाराज जी, सामग्री के रूप में किशोरी जी की पूजा के लिए क्या क्या भक्त लेके आए अपने घर से? उसमें ऐसा है, जो माता बहन सौभाग्यशालिनी जो माता बहन है, जो अपना जैसे ही 16 श्रृंगार करती हैं, वो श्री राधा रानी के लिए जिस प्रकार से 5 पंच वस्त्र हैं राधा रानी के, और पंच वस्त्रों के साथ में 16 श्रृंगार है श्री जी का, और ठाकुर जी के जो पीताम्बर वस्त्र हैं, पंच वस्त्र ठाकुर जी के हैं, वो सभी सामग्री लेकर के, भोग प्रसाद नैवेद्य इत्यादि लेकर के, दीपदान दीपक इत्यादि लेकर के अपने सामर्थ्य अनुसार सभी भक्त वैष्णव बड़े सुंदर भाव से, दिव्य भाव से पधारे यहाँ पर। ये विशेषता है। और कोई विशेष महाराज जी? मैंने तो ऐसा सुना है कि राधा कुंड में स्नान की इतनी बड़ी महिमा है कि जिनके जीवन में डॉक्टर ने मना ही कर दी है कि आपको कभी बच्चा होगा ही नहीं, हाँ, और किशोरी जी की कृपा से उनके भी यहाँ पुत्र भय है। हाँ, विशेषता ये मैंने बताया ना कि जिस प्रकार लोग जिनको 15-15, 20-20 साल हो गई हैं, सब जगह से निराश हो गए, और डॉक्टरों ने भी एक बार मना कर दिया आपको कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ देखा है हमने, वो राधा रानी कृपा से झोली भर के जाते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है, एक नहीं 2-2 पुत्र उनको प्राप्त हुए। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। अभी ये जब मेला लगेगा, आप लोग आएंगे, देखेंगे ऐसे कितने दंपत्ति जोड़े आएंगे जो किशोरी जी का वंदन करेंगे और बताएंगे कि हमको इतने वर्ष हो गए, और इतने वर्षों के बाद में हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति श्री राधा रानी की, राधा कुंड की ही कृपा से हुई। तो महाराज जी, जो भक्तन के जीवन में पुत्र संतान नहीं है, वो तो या भाव से आमे हैं, और जो भक्त हैं जिनके जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति है चुकी है, वो कैसो भाव लेके आना चाहिए? देखो, शास्त्र कहते हैं यम यम काम्यते, जिसका जो भाव है, कोई भक्ति वाला भक्ति चाहता है, ऐश्वर्य वाला ऐश्वर्य चाहता है, कृपा वाले कृपा चाहते हैं, जो ब्रजवास वाले बोलो किशोरी कृपा से, बिना किशोरी जी कृपा से ब्रज में वास नहीं होता है। वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, राधा कुंड में किशोरी जी कृपा करती हैं, गुरु गोविंद का अनुग्रह होता है, तो वो ब्रज में वास, इसी उद्देश्य से बहुत सारे कभी भक्त वैष्णव आएंगे। तो ऐसी कोई मनोकामना लेके आवे तो उनके कार्य क्या विधान है, वो क्या सामग्री लेके आवे? उनके लिए यही विधान है, वो सुंदर भाव से स्नान करें प्रेम से, और किशोरी जी का चिंतन करें, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, और राधा रानी से अपनी मनोभिलाषा मनोमन। और महाराज कोई पाठ करने में सक्षम नहीं है तो वाके लिए क्या विधान है? वाके लिए बैठ करके नहीं है, अपना शांति से बैठ करके राधा रानी का मनोमन श्री राधा रानी के नाम का ही गुणगान करें। जी जी, श्री राधा 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 राधा। यहाँ के पुरोहित जी के माध्यम से पाठ कराया हो जाता है। हाँ हाँ, यदि स्वयं नहीं कर सके तो पुरोहितों को संकल्प भाव दे, अपना नाम गोत्र दें, अपना नाम गोत्र उनको बुलवा करके वो आपका अनुष्ठान उनके द्वारा कराएं, और उनके द्वारा करा करके आपको पुण्य फल की प्राप्ति। हमारा एक प्रश्न और, कि राधा रानी के जल में खड़े है कि नहीं, या पाठ करना चाहिए या तट पे बैठ के पाठ करना? दोनों ही नियम है। यदि सक्षम हो तो राधा कोई नियम तो ये है, उरु मात्रे नाभि मात्रे, जल में खड़े होकर के, मतलब उरु मात्रे पेट तक, नाभि तक, कंठ तक खड़े होकर के राधा कुंड के जल में 108 बार यदि राधा रानी को कोई कृपा कटाक्ष का पाठ सुनवाता है तो राधा रानी विशेष कृपा करती हैं। यदि सक्षम नहीं है, तट पर बैठ करके, आसन पर विराजमान होकर के, प्रतिदिन दीपक जला करके, किशोरी जी का चिंतन करके बेटा फिर भी कृपा होती है। महाराज आपसे एक और निवेदन, जो भी भक्त यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप उनको नंबर अपनो एक बार बोल के नहीं बता दो, ताकि वो आपके माध्यम से पूजा करा सके। जय जय श्री राधे। आप सभी जो भी ऐसे भक्त वैष्णव हैं जिनको संतति नहीं है, जिनके वंश में वृद्धि नहीं है, और जो राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं, राधा कुंड स्नान करना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, देखिए अघोई अष्टमी में बहुत काफी भीड़ रहती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रहती है, सभी की बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए धीरे धीरे सने सने आए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, और राधा कुंड में यदि
आप आए, अपने विधि विधान से जो पूजन पाठ करवाना चाहें। मैं पंडित विष्णुकांत शास्त्री, राधा कुंड तीर्थ पुरोहित। मेरा फोन नंबर 9760133983। जय जय श्री राधे श्याम, जय राधा कुंड धाम, जय श्याम कुंड। आज आपने खूब कृपा करी, पूरे विस्तार से भक्तन को पूरी जानकारी आपने अहोई अष्टमी महापर्व की दी है। आपको बार बार धन्यवाद, आपको राधे राधे। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिज महिमा जो आपका चैनल है वो भगवान की ललित माधुर्यमयी जो ब्रिज की लीला है, पारंपरिक लीला है, प्राचीन लीलाओं का जो दर्शन कराते हैं हमारे भैया, बहुत सुंदर इनका चैनल। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल भी पूर्णतः किशोरी जी के चैनल में समर्पित है। किशोरी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप इसी प्रकार से जो भगवान के गोपनीय ब्रिज के जो रहस्य हैं जिनको कोई नहीं जान पाता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग सभी दर्शन करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, बहुत बहुत राधा रानी की कृपा, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, दर्शकों को। आपकी जीवन में सदैव खुशहाली हो और राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए राधा कुंड धाम की जय। अरे आपको राधे राधे, जय हो जय हो जय तो हो। आज आपने पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से अहोई अष्टमी महापर्व की जो महिमा है वाकु विस्तार से आपने ग्रहण करो। और निश्चित रूप से ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके यहाँ पुत्री हैं, पुत्र नहीं है, तो ऐसे भक्त यहाँ स्नान कर भी को जरूर आवे। जिनके घर में संतान है तो जाए, परंतु है कि नहीं चली जाए, तो वो भी यहाँ जरूर आवे। या जिनके यहाँ पुत्र कभू भयो ही ना है, संतान के रूप में कछु भयो ही ना है, तो वो भी यहाँ जरूर आवे। और किशोरी जी की कृपा से उन भक्तन को संतान की प्राप्ति होए, ऐसी यहाँ की अद्भुत महिमा है। आज आपने राधा कुंड की महापर्व अहोई अष्टमी की महिमा के विषय में जान्यो। आज को ये भाव आपको कैसा लग्यो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ऐसे अनेकों संसार में जीव हैं जिनको संतान नहीं है, उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी या महापर्व को लाभ प्राप्त कर सकें। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने ब्रिज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो आप ब्रिज के अलौकिक आनंद के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रिज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए किशोरी जी के श्री चरणों से, राधा कुंड की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।